मैं जा रही थी एक मॉल में, मुझे चीख की आवाज आई, रबिया! मैंने कहा यार अल्लाह माफ करे, कुछ हादसा हो गया। मैंने मुड़ के देखा है, एक आदमी ने मुझे कहा मेरी दुआ है कि मेरी बेटी आप जैसी हो, और ये बहुत बड़ी बात थी। मैं बात तो सही है। आई वॉज लाइक इन टीयर्स। आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी। मैं घर का पोछा भी मार लेती हूँ, मैं गाँव जाती हूँ तो मैं घर के सारे काम करती हूँ, दही भी लाती हूँ, पाव दही, साथ में 10 का धनिया। तो घर वालों के लिए हम कुछ नहीं है, घर वाले ऐसे ही ट्रीट करते हैं कि भाई तूने काम करना है, यू आर माई डॉटर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। इरादा है फ्यूचर में शादी का? इंशाल्लाह, क्यों नहीं। लव मैरिज करना चाहेंगी या अरेंज मैरिज? जो अब्बा जी को अच्छा लगे। जो अब्बा जी को अच्छा लगे। फ्यूचर में फूड व्लॉगिंग छोड़ के किसी और काम की तरफ जाना पड़े, कौन सा काम होगा न्यूट्रिशनिस्ट के अलावा? हाउसवाइफ। तड़प ही ऐसी है ना। पक्का? हाँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने हस्बैंड और बच्चों के लिए घर के काम करूंगी और बस। मिस ट्रेंड आप सेट कर जाती हैं, प्रॉब्लम हम जैसों को पड़ जाती है कि हम लोग अच्छा वो रेस्टोरेंट बेहतर है, अब हमने वहां जाना है। लेकिन आपको फायदा है, आपका वेट पुट ऑन नहीं होता, हम खाते भी हैं, मोटे भी होते हैं, जिम भी हम जाते हैं, तो हम मसला हमारे लिए ये इन दी एंड। हम चाहे जितना मर्जी खा लें बेचारे, हम वो कहते हैं ना पतली हड्डी है, हम मोटे ही नहीं आप होते। बहुत खुशकिस्मत हैं सच में। मैं नहीं मानता। कोई ऐसा फैन मिला हो जो आपको देख के कहा हो कि मिस बस खत्म दुनिया, आज आप ही चाहिए मुझे, आप टाइम दे दें, आप नंबर दे दें, शेयर कर दें, कुछ तो कर। लड़कियां हैं, फीमेल्स, दे लव मी अ लॉट। और एक दफा मैं जा रही थी एक मॉल में, मुझे चीख की आवाज आई, रबिया! मैंने कहा यार अल्लाह माफ करे, कुछ हादसा हो गया। मैंने मुड़ के देखा है, दैट क्यूट गर्ल, वो एक अपने शायद फियांसे के साथ बैठी हुई थी और वो बस चीख के भागती हुई मेरे पास आ गई, तो मुझे वो बहुत अच्छा मोमेंट लगा। अच्छा, जब ये फ्रेम मिल जाता है, जब लोग चीख के कहते हैं राबिया, कुछ भी तो क्या वो अंदर से फीलिंग आती है कि यार इतने टाइम की स्ट्रगल ये आज? गुड क्वेश्चन। कुछ भी नहीं, आई फील सो नम, कुछ फील नहीं होता, बस अच्छे से मिल लेती हूँ एक इंसान के तौर पे, एक इंसान से मिलती हूँ तो ऐसा नहीं फील करती कि मैं बहुत स्पेशल हूँ। उनको मैं अच्छी लगती हूँ, अच्छी बात है, बस उनसे अच्छे से मिल लेती हूँ, बात कर लेती हूँ। मतलब आपको लगता है कि यार ये मैंने इतने टाइम की जो स्ट्रगल किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह लोग पहचानते हैं, जानते हैं। सिर्फ एक मुकाम पे रात को मुझे फील हुआ, एक आदमी ने मुझे कहा मेरी दुआ है कि मेरी बेटी आप जैसी हो, और ये बहुत बड़ी बात थी। मैं बात तो सही है। आई वॉज लाइक इन टीयर्स। तो ये बात है। फूड व्लॉगिंग कब स्टार्ट की, कैसे स्टार्ट की और क्यों स्टार्ट कर दी? यू आर अ गुड क्वेश्चन। 2023 में प्रॉपर फूड व्लॉगिंग की थी, वरना 2021 से मैं सोशल मीडिया पे हूँ। अच्छा। और क्यों स्टार्ट की, क्योंकि मुझे खानों का बहुत शौक है। आई लव टू ईट फूड। बचपन से ही मैं बहुत गोलू मोलू थी, चबी थी। मामा ने बहुत अपना जो उनका लव था वो खानों के थ्रू हमें एक्सप्रेस किया, तो या खाना वहां से। मामा ने खाने के थ्रू लव एक्सप्रेस कर दिया और फिर मामा ने कहा कि बेटा तुमने फूड व्लॉगिंग ये करनी है, अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव हो तो फूड व्लॉगर बन जाओ और कुछ ना बनना। नहीं, मामा तो पेरेंट्स इस चीज के हक में नहीं थे कि सोशल मीडिया पे वो, लेकिन मामा ने कहा था डिग्री करके फिर अपनी मर्जी से जो अच्छा लगे वो करना, लेकिन लिमिट्स में रह के। डिग्री क्या की? क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ मैं। डाइटिशियन की डिग्री करके फिर आप व्लॉगिंग में अपनी डाइट खुद ही मेंटेन कर रहे हैं। आई एम अ बिजनेस वुमन। मैं दूसरों को मशवरा देती हूँ कि खाना खाओ, मोटे हो, पतले होने के लिए मेरे पास आओ। पूरा प्रोपेगेंडा कर रही हैं, समझ रहे मतलब हो? खाना आप लोग को ये खिलाएंगी, चलो भाई। ठीक है, मशवरे ये देती हैं, इलाज भी मैं ही इलाज भी इन्हीं से ही आना है, खाना खाने भी इन्हीं के पास जाओ कि हाँ यार इनका चैनल पे जाओ यार आज कौन सी नई चीज एक्सप्लोर करी। सबसे ज्यादा टेस्टी खाना किस जगह का लगा और उसकी क्या स्पेसिफिकेशन? गुड क्वेश्चन। मैग के जो बर्गर्स हैं, बीफ बर्गर्स, उनका बन बहुत सॉफ्ट है। आई लव द होल मेन्यू। मैग ने कभी मुझे स्पेशली इनवाइट नहीं किया, लेकिन मैं खुद जाती हूँ बार बार वहां से खाना खाने, तो मैग इज ऑन टॉप। मैग इज ऑन टॉप। और रेकमेंड अगर आप किसी को करें बजट फ्रेंडली चीज तो कौन सा रेस्टोरेंट हो? अगर टेस्ट को नहीं देखना तो बरकत मार्केट में घुस जाओ, रश लगा हुआ है वहां पे सस्ते खाने का। यहाँ पूरी रात बरकत मार्केट करती है और उधर कुछ होता भी नहीं है। अगर हम बात करें बजट फ्रेंडली भी हो, टेस्ट भी अच्छा हो। बजट फ्रेंडली मैं अपने बजट के हिसाब से बता दूं, मुझे लगता है कि रैंचर्स बहुत बजट फ्रेंडली और खाना भी ठीक है। जैसे आपको अब फ्रेम है माशाल्लाह, कभी इसको आपने घर पे इसको इस्तेमाल किया कि भाई मैंने बर्तन नहीं धोना, आई एम द टॉप सेलिब्रिटी, आई एम द व्लॉगर, आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी। मैं घर का पोछा भी मार लेती हूँ, मैं गाँव जाती हूँ तो मैं घर के सारे काम करती हूँ अपने घर वालों के साथ, और दही भी लाती हूँ, पाव दही, साथ में 10 का धनिया। तो घर वालों के लिए हम कुछ नहीं है, घर वाले ऐसे ही ट्रीट करते हैं कि भाई तूने काम करना है, यू आर माई डॉटर, यू हैव टू डू दिस। बात तो सही है। भाई क्यों बजाय बेटियों के ऊपर क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा घर की हो जाती है? ऐसा और वो बड़ी हो।
मेरा ख्याल है कि बेटियां ज्यादा बाशऊर होती हैं और जल्दी नहीं। वो समझ जाती हैं कि हमें ये काम करना है। बेटे थोड़े से रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं क्योंकि लड़के हैं, उन्होंने तो बाहर घूमना फिरना है। लड़कियां बहुत हसास होती हैं, तो वो एहसास करने वाली हैं। देख लो भाई। कोई ऐसा रेस्टोरेंट हो जिसका आपने बहुत ज्यादा हाइप सुनी हो कि यार ये बहुत 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 अच्छा है, लेकिन जब आप गए हो तो उसमें सिर्फ एवरेज लगा हो? हाँ, काफी सारे रेस्टोरेंट ऐसे हैं जिसकी बस हाइप बन जाती है व्लॉगर्स की वजह से, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं होते, या कुछ ऐसे कह लें केक होते हैं या कुछ समझ रहे हो? वायरल चीजें होती हैं, तो एक्चुअली में वो उतनी अच्छी नहीं होती जितनी वीडियो में लग रही होती। अगर हम बात करते हैं कि फूड व्लॉगर्स को स्पेशली इनवाइट किया जाता है या आप लोग खुद ही पहुंच जाते हैं? गुड क्वेश्चन। दोनों तरह होता है, मतलब कुछ जिन्होंने ऐड करवानी हो, जो नए ब्रांड्स आ रहे हैं वो बुलाते हैं, वरना मैं अपना बताऊं तो 70% मैं पैसे पे करके ही रिव्यू करती हूँ, क्योंकि फिर मेरे पास होल्ड होता है कि मैं अपनी मर्जी से अपना जो रिव्यू है वो दे सकती हूँ। इसलिए आपने देखा होगा बहुत जगह पे मैं इजीली बुराई कर देती हूँ, क्योंकि मैंने पे किया होता है, तो आई कैन। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, इनके चैनल पे ये होता है कि हाँ चीज अच्छी नजर आ रही होती है कि इट्स एवरेज, मुझे पसंद नहीं आया, टेस्ट पसंद नहीं आया, और मैं कहती हूँ यार क्या मतलब चीज देखने में अच्छी लग रही है लेकिन क्यों? प्रेजेंटेशन उनकी अच्छी होती है बट टेस्ट में एवरेज हो जाती है। बहुत सारे लोग आपको इस वक्त एडमायर करते हैं और बहुत सारे लोग चाहते हैं आप जैसा बनना। बहुत सारे लोग आजकल, कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं जो नहीं निकल पाती हैं और अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहती हैं, उनके लिए कोई एक शॉर्ट सा पैगाम? मैंने पहले भी किसी को यही कहा था, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी बहुत ऊपर रखनी है, अपना जमीर नहीं बेचना, ये बात सच है। के साथ रहो। हालांकि अच्छा तो नहीं होगा आपके साथ, तू समझा? लेकिन एंड में अल्लाह पाक अच्छा कर देंगे। तो सच का साथ दो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखो और किसी को मौका ना दो कि वो आपको लेट डाउन करे, वो कोई भी हो। ये आप बड़ी 1 लाख अच्छी बुरे बात बन जाओ कही है। लेकिन सच्चाई हमेशा जीतती है, शॉर्ट नोटिस पे भी जीत जाती है। कभी कभी आप कहते हो कि अल्लाह आप मेरे साथ इतना बुरा कर जाते हो, फिर ये हो जाता है, फिर भी आपको उस अच्छा हो जाता है, अच्छा हो जाता और है। अगर आपकी तरह बनना चाह रही हैं, ऊपर टॉप लेवल तक आना चाह रही हैं, उसके लिए क्या मेहनत करनी है? खामोशी से मेहनत और घर वालों के साथ लॉयल रहो। समझ रहे हो? घर वालों को धोखा ना दो किसी भी तरह से, किसी भी तरह से उनको चीट ना करो। घर में आप क्या सबसे ज्यादा बेस्ट आपको बनाना आता है? पास्ता, सैंडविचेस हो गए, रोटी नहीं बनानी आती गोल। वाह दीदी, वाह मामा ने कभी दीदी। कहा नहीं बेटा अगले घर जाके क्या करेगी? सुबह शाम कहती है, लेकिन मेरी मामा भी आजकल ये कहती है बेटा जब तुम ससुराल जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा, और अब मुझे कह रही होती हैं कि बेटा क्या कर रही हो? तो ऐसे ये घर पे नहीं, बस अपना घर है तो अपनी मर्जी से ही बंदा रहता है। पर ये है कि पुलाव अच्छा बना लेती हूँ और सैंडविचेस और पास्ता। पुलाव, सैंडविचेस और पास्ता। तो कब खिला रही हैं सारों को? अभी रेस्टोरेंट ओपन कर रही हूँ, आ जाइएगा। रेस्टोरेंट ओपन करिए अब। हाँ मैंने देखा था आपका एक रेस्टोरेंट की आपने जगह फाइनल की थी, गुलबर्ग में, यार। गुलबर्ग। शू रिपब्लिक जो था पहले वो कन्वर्ट हो गया कोको में। कोको मेरा जो रेस्टोरेंट है उसका नाम है। अच्छा। तो कब लॉन्च हो रहा है कोको? इंशाल्लाह कोको महीने के अंदर अंदर लॉन्च हो जाएगा इंशाल्लाह। रेस्टोरेंट नहीं है, दिस इज समथिंग डिफरेंट, इसलिए मैं इसको डाइनर कह रही हूँ कि यहाँ पर आके आप खा सकते हैं। अब आपको क्या मिलेगा, या आपको कुछ लाना पड़ेगा, या क्या करना क्या पड़ेगा, ये सस्पेंस है। ये सस्पेंस क्रिएट करके जा रही हैं और अब मुझे भी सस्पेंस हो रहा है कि मैंने जाना है। ऑफ कैमरा बता दूंगी। मुझे सस्पेंस हो। चले, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू।